हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। मैं परमेश आशीष दीक्षित। मैं आपको क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आशा आपको समझ में आएगी। तो इस एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी नाम है इसका। पहले ही सवाल है, ठीक है। जैसे ये है, प्रूव दैट द फंक्शन दिया हमें एफ एक्स बराबर 5x-3 इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर, एट पॉइंट दिया है इसमें बच्चों, एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर -3 एंड एक्स बराबर 5। ये 3 पॉइंट दिए हमें। इस पे इसकी कंटिन्यूस है या नहीं, ये कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये फंक्शन एफ एक्स, तो इसका एक सूत्र है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए, इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए, ये है। और ये लिमिट एक्स टेंस टू ए पे एफ एक्स फंक्शन बराबर एफ ए हो जाए तो ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी इसकी करनी है। एट पॉइंट क्या दिया है हमें? सबसे पहला इसने एक्स बराबर 0, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेते हैं, f0 निकाल लो। f0 तो इसमें रखेंगे 5x है तो 5 × 0 -3 तो बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब ये दूसरा निकालें, लिमिट x टेंस टू a। अब a की जगह क्या है? यहाँ 0 है, 0 fx तो रख दें। fx हमारे पास ये है 5x -3 अब हम x की वैल्यू इसमें पुट कर दें, 5 × 0 -3 बराबर -3। तो हम यहाँ लिख देंगे, हम देखते हैं कि वी सी दैट लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर f0, इसलिए fx इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0। इसी प्रकार उम्मीद है आप ये दोनों कर लेंगे। चलो एक और बता देता हूँ मैं, x बराबर -3 ले लेते हैं एट पॉइंट, सेकंड पार्ट इसी का ही, x बराबर -3। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? f-3 निकाल लीजिए। इसलिए f-3, यही सूत्र है इसमें। f-3 हमारे पास हो जाएगा बच्चों कितना? f-3, ये 5x -3 है तो 5 × -3 तो कितना हो गया? -15 -3 बराबर -18। बोलो भाई, क्लियर है। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू -3 f(x), ठीक है। और f(x) कितना? लिमिट x टेंस टू -3 f(x) कितना? 5x -3 रख दो वैल्यू, तो 5 × -3 तो ये भी हो गया -15 -3 बराबर -18। इसलिए वी सी दैट, हम लिख देंगे, यही लैंग्वेज लिख देंगे आपको जैसे लिखा है, वी सी दैट लिमिट x टेंस टू -3 बराबर f-3, इसलिए गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूस, इसलिए गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूस एट पॉइंट क्या था? एट x बराबर -3। आशा है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी प्रकार अब ये x बराबर 5 पर आप स्वयं ही इसी नियम से कर सकते हैं। अब हम आपको सेकंड सवाल बताते हैं इसी का ही, ठीक है। सेकंड सवाल क्या कह रहा है बच्चों? एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन हमें दिया है f(x) बराबर 2x² -1 और पॉइंट जो दिया है एट पॉइंट, इस पर निकालना है हमें x बराबर 3। सेम वही सूत्र लगा दो, चूँकि हम नो दैट, हम जानते हैं कि फार्मूला मैं फिर लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर f(a), जब ये कंडीशन हो जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है।
अब हम इस पॉइंट हमें मालूम ही है, x बराबर 3 पर निकाल दो। सबसे पहले f3 निकाल लो, 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 2 जा 18, 17 हो गया। मॉडिफाई करके 9 9 2 जा 18, 18 में 1 के 17 हो गया। अब हम इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 3, fx कितना है 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें अब 3 रख दो, 2 ये भी हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 ये भी हो जाएगा आपका 17। इसलिए इसलिए लिमिट x टेंस टू 3 fx बराबर f3। इसलिए गिवन फंक्शन fx इज ए कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें हमें एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी बतानी है। ये है, इसमें पॉइंट नहीं दिए हैं, fx बराबर x माइनस 5। ठीक है, अब इसमें पॉइंट नहीं दिए तो हम मान लेते हैं, तो लेट मान लो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर a। फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला हम यही लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब x माइनस 5 पे कंटिन्यूटी हमें निकालनी है, तो कंटिन्यूटी के लिए हम करते हैं पॉइंट मान लो, लेट एट पॉइंट। अब इसमें दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं x बिलोंग इक्वल टू c, और c क्या है रियल नंबर है, कोई बिलोंग टू रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या है सी। अब इसमें पॉइंट तो नहीं दिया, कुछ भी हो सकती है, तो वास्तव रियल नंबर है। तो अब हम सेम उसी तरह निकालेंगे, इसलिए एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, सी रख देंगे, सी माइनस 5 है, और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स हमारा एक्स माइनस 5 है, इसमें रख देंगे सी माइनस 5 हो गया, तो आपका ये बराबर हो गया। इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, इसलिए एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी बिलोंग टू रियल नंबर। यानी कि इसमें हमें पॉइंट नहीं दिया था बच्चों, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो इसमें, उसमें कंटिन्यूअस होगा ये। ठीक है, और वैसे भी ये पॉलिनोमियल है, x माइनस 5 पॉलिनोमियल 100% कंटिन्यूस होता है, लेकिन करने का तरीका हमें यही करना पड़ेगा। अब सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है इसका बी पार्ट बताते हैं हम आपको। बी है एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, आपको बताने चलेंगे। तो एक तो पहली बात तो ये है x माइनस 5 डिनोमिनेटर में है। अगर x माइनस 5, अगर हम x की जगह 5 रख दें तो 1/0 हो जाएगा, जो अपरिभाषित हो जाता है ना। तो x बराबर 5 पर ये डिफाइन नहीं हो सकता फंक्शन। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। तो एफ एक्स देखो, x की जगह हम 5 रखेंगे, इफ़ x माइनस 5 नॉट इजकल टू 0, ये हो ही नहीं सकता। अगर 0 हो जाएगा 1/0 अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो x नॉट इजकल टू 5, ये रह जाकर x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम ये बात लिख सकते हैं, इसलिए एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इजकल टू 5। ठीक है, क्लियर आया आपको। इसलिए f इज नॉट कंटिन्यूस, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 5 पे कंटिन्यूस नहीं है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें x बराबर 5 पे तो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, लेकिन और तो पॉइंट हो सकते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, अब लेट रख लेंगे, लेट एट पॉइंट ले लो कोई भी, x बराबर c ले लो या a ले लो, x बराबर a ले लो, बट ये ध्यान रखना, बट फॉर, ये फॉर का निशान होता है, x नॉट वो a नॉट इज इक्वल टू 5, यानी a 5 नहीं है, क्योंकि 5 पे तो हम ऊपर कर चुके हैं कि डिफाइन नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, 5 छोड़ के हर कुछ हो सकता है, तो हम इसको रख सकते हैं
तो रखो अब आप, तो उसी प्रकार हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखना एफ ए बराबर कितना हो गया, फिर एफ ए बराबर हो गया 1/a-5, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स हमारा कितना बच्चों 1/x-5 रखेंगे, 1/a-5 दोनों बराबर हो गए, इसलिए हेंस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट x बराबर ए, बट ए नॉट इजिकल टू 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर ए बिलोंग टू रियल नंबर बट -5, यानी 5 छोड़ के इसमें कुछ भी रख दो, 5 छोड़ के कुछ भी रख दो, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस होगा 5 छोड़ के। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान कीजिए आप यहाँ पे एफ एक्स बराबर सी, क्लियर, आप सी बता दो, इसके बाद सी पार्ट आपको समझ में आया होगा कि एफ एक्स बराबर 5 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर डाल दो तो ये कंटिन्यूअस है। अब सी कितना है हमारा बच्चों, एफ एक्स बराबर x² - 25 बटे x + 5, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हो x + 5, फार्मूला बन जाएगा ये a² - b², ये 5 का स्क्वायर हो गया तो x + 5, x - 5 बटे x + 5, तो ये कट गया, हमारे पास बचा x - 5। अब ये आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं, एफ एक्स बराबर हो गया ये हमारा। तो अब एक तो बात ये आई यहाँ पे निकल के, अगर हम फंक्शन इसे ही लें काटा तो अब बाद में x बराबर -5 तो हो नहीं सकता, अगर यहीं ले लें इसे x बराबर -5 रख देंगे इसके नीचे तो ये हो जाएगा बटे 0, इनफाइनाइट मान हो जाएगा, समझ रहे हैं नहीं। तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन x बराबर -5, ठीक है। अरे सवाल तो ये था, अगर x की जगह -5 रख देंगे हम, देखो मैं करते दिखाता हूँ आपको, x² - 25 बटे -5 + 5, ये 0 हो जाएगा, और कोई भी संख्या हो x² - 25 बटे 0 तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, डिफाइंड ही नहीं है, तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन x बराबर -5, ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर -5। अब उसी प्रकार करेंगे जैसे हमने किया, लेट एट पॉइंट कोई मान लो आप, क्या मान लें, x बराबर a बिलोंग टू रियल नंबर कोई भी, बट ये नहीं लेना, बट -5, इसका मतलब है ए कोई भी रियल नंबर है, ये कोई भी रियल नंबर है बच्चों, लेकिन ये वैल्यू -5 छोड़कर है, ये -5, क्योंकि -5 हम रखेंगे तो इनफाइनाइट हो रहा, हमने ऊपर आपको बताया, देखो ये बताया, ठीक है, तो -5 छोड़ के हम इसको कर, समझ में आ रहा होगा। अब हम निकालते हैं क्या, एफ ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एफ ए बराबर हमें दिया है, एफ ए बराबर हो जाएगा a² - 25 बटे a + 5, अब यहाँ फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा a + 5, a - 5 हो जाएगा, ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ सूत्र, तो कितना आ गया हमारे पास बच्चों, a - 5, ये कट गया, a - 5 हो गया। अब हम निकालेंगे वो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स हमारे पास यही है, a² - 25 बटे a + 5, ठीक है। अब हम फिर इसको करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है, वो सॉरी x², जब यहाँ अब लिमिट हटाएंगे, लिमिट हटा के जब इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a² - 25 बटे a + 5, तो ये भी एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, बचा a + 5, ये भी कैंसिल हो गया, a - 5, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए एफ वो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर एफ ए, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a बिलोंग टू रियल नंबर, लेकिन ये घटेगा क्या, -5,
क्योंकि -5 पे ये डिफाइंड नहीं है। इसी प्रकार आप ये सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। अब देखो, देखते हैं अब हम आपके लिए अगला डी पार्ट। क्या डी पार्ट है इसका? फंक्शन है एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स माइनस 1। बच्चों ये मॉडुलस में सवाल आया है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मॉडुलस जब आता है तो इसका अगर हम वो बनाए बेटा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। अब x माइनस 5 है तो x बराबर 5 आ जाएगा, तो 5 इधर ही तो जाएगा पॉजिटिव, मानो यहाँ गया तो ये बी टाइप बनेगा इसका। हमेशा मॉडुलस का जो वो बनता है ग्राफ v, ये बनेगा। x बराबर 5, ये समझ में आया। x माइनस 5 है तो x बराबर 5 हो जाएगा ये उधर जाकर, तो ये 5 बिंदु हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये x बराबर 5 यहाँ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे दो केस हो जाएगा। अब एक केस हो जाएगा कि 5 से ग्रेटर एट पॉइंट जो हम लेंगे, या इसको हम खोलने की कोशिश करते हैं इस फंक्शन को। ग्राफ तो आपने समझ लिया होगा, एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 3 फंक्शन। एक तो माइनस का बन सकता है अगर मॉडुलस आता है, माइनस एक्स माइनस 5 कब बनेगा? जब एक्स ग्रेटर देन 5 होगा। देखो 5 से बड़ा है तो माइनस आएगा, 5 बड़ा है ना। अब यहाँ 4 भी रखोगे तो -1 बचेगा, देखो माइनस आएगा। 3 भी रखोगे, ठीक है। 5 भी नहीं रख सकते, ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है चिन्ह, तो ये माइनस आएगा। एक वैल्यू क्या आ सकती है? 0 आ सकती है। 0 जब आएगी जब x बराबर 5 रख दो, देखो 5 में 5 गया 0। और एक पॉजिटिव आ सकता है। पॉजिटिव कब आएगा? जब x ग्रेटर देन होगा 5, ये x लेस देन 5 है, यानी 5 से जितनी भी छोटी रखोगे आप, कुछ भी रखो वैल्यू, 1 रखोगे तो भी माइनस का आएगा, तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। 2 रखोगे तो माइनस का 3 आएगा, और ग्रेटर देन 5 से बड़ी है, 6 रखोगे तो पॉजिटिव ही रहा, 7 रखोगे पॉजिटिव रहा, कुछ भी रखोगे। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं को। अब इसमें एट पॉइंट क्या निकलेंगे? इम्पोर्टेंट सवाल है ये मॉडुलस का। एक हम एट पॉइंट के मान लो कोई के 5 से छोटा है, ये ध्यान रखना, तो हम इसमें रखेंगे अब मान। इसलिए एफ के बराबर हमारा कितना हो जाएगा? एफ के बराबर 5 से छोटा है तो ये वाली फंक्शन आएगा इसमें, देखो ये लिया है ना हमने, तो कितना आ जाएगा? -k माइनस 5, यानी कि -k+5। बोलो भाई, अब बोले लो लिमिट x टेंस टू k, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू k, और एफ एक्स कितना है? -x माइनस 5, यही तो हमारा। देखो तो इसमें अब रखो, पुट रखोगे तो -k+5 ही हो जाएगा ये, तो आपका ये बराबर भी। इसलिए एफ के बराबर लिमिट x टेंस टू k, एफ एक्स बराबर हो गया। इसलिए इस पे तो ये कंटिन्यूस है, समझ में आ रहा है। इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट k ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब हमने इधर का ले लिया, अब हम एक बार को ये ले लेते हैं, फिर x बराबर 5 पे भी लेंगे। 3 कंडीशन बनेंगी इसमें बच्चों, तो अब इस पर ले लेते हैं एट पॉइंट इफ k ग्रेटर देन 5। अब k ग्रेटर देन 5 है तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास। फंक्शन क्या हो गया? एफ के k माइनस 5, बोलो भाई। अब फिर इसमें ही लगा दो लिमिट x टेंस टू k, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू k, एफ एक्स क्या है? k माइनस 5, तो इसका वैल्यू रखो k माइनस 5, दोनों इक्वल आ गए। इसलिए लिमिट x टेंस टू k, एफ एक्स बराबर एफ के, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 5, ठीक है। देखो अब हमने एक केस कर लिया, दो। अब x बराबर 5 आ गया,
x बराबर 5 एट पॉइंट, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, इसमें 3 कंडीशन निकलेंगे बेटा। एट पॉइंट x बराबर 5। अब जब इक्वल टू आ जाए x बराबर 5 तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है बच्चों LHL। ये तो सिंपल थे, देखो x बराबर 5, यहाँ LHL और RHL से निकलती है समझ। ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो LHL क्या होता है मैं यही बताता हूँ। LHL ले लेंगे हम। LHL बराबर क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, 5 से थोड़ा सा छोटा fx बराबर, सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 5 माइनस h। ये फार्मूला है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ये, ठीक है। अब देखो 5 से थोड़ा सा छोटा है, तो कौन सा फंक्शन जाएगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। 5 माइनस 5 इसमें आप रख दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगेगा, -5 रखने ना, तो 5 माइनस एच, एफ एक्स की जगह रखेंगे ना, 5 माइनस एच और -5, बोलो भाई, ठीक है। 5 से थोड़ा सा यही तो आएगा, देखो थोड़ा सा छोटा, 5 से निगेटिव, 5 से छोटा है तो यही तो आया, ये बना देखो। तो इसमें हमने ये पॉइंट रख दिया, तो इससे सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, लिमिट ही खोल देता हूँ, मतलब चलो एक लाइन और करते हैं, h टेंस टू 0 -5 प्लस h और +5, तो ये 0 हो गया, देखो ये 5 कट गया, h का मान रखेंगे 0, ठीक है। ये हो गया LHL। अब हम निकालेंगे RHL। RHL सूत्र लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, राइट हैंड साइड जा रहे हैं ना, fx बराबर लिमिट, अब यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0 और f 5 प्लस h। ध्यान से देखना बंधु, अब 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, अब यहाँ हम देखते हैं 5 बड़ा, 5 से थोड़ा ज़्यादा तो यहाँ आएगा, देखो ग्रेटर देन है, यहाँ पे 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, पॉइंटों का खेल है, बहुत मामूली, तो भी हमारा ये वाला आ गया फंक्शन, आ गया नहीं x -5, तो अब इसको पुट कर दो इसमें, यानी लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h -5, 5 से 5 कट गया, ये भी 0 हो गया, तो हम देख रहे हैं यहाँ LHL बराबर RHL, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर, ठीक है। जब fx LHL बराबर RHL बराबर f5 पे भी देखो, f5 पे तो ऑलरेडी 0 दिए ही है, देखो है 0, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। इस तरीके से हम इन सवालों को करते हैं, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलो चौथा सवाल देखते हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन fx बराबर x की n इज कंटिन्यूअस एट, पॉइंट दिया है बच्चों x बराबर n, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हम x की पावर n क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, x की n लिख सकते हैं इज ए पॉलिनोमियल, बहुपद है, पॉलिनोमियल फंक्शन, hence it is a continuous, hence it is a continuous, ठीक है। अब देखो इसको करते भी हैं, ये कंटिन्यूस होगा, 100% निकाल के देखते हैं तो क्या होगा, fx बराबर x की n दिया है, तो आप वैसे ही करो जैसे बताया, लिमिट x टेंड टू n fx बराबर लिमिट x टेंस टू n, fx कितना है, x की पावर n, ध्यान से देखना, अब लिमिट खोल दो तो n की पावर n हो गया, ये n की पावर n हो गया। अब ले लो, अब वो निकालो, क्या निकालते हैं उसके बाद, ये समझ में आया, अब निकाल लो fn जब हम इसमें रखेंगे फंक्शन में तो n की पावर n यहाँ भी होगा, तो इसलिए लिमिट x टेंस टू n fx बराबर fn,
इसलिए क्या हो गया, फंक्शन इज ए कंटिन्यूस, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर एन। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये कंटिन्यूअस हो गया। अब आगे बात करते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। अब इसी तरीके से हैं ये खुलेंगे, मैं आपको बताता हूँ 5th क्वेश्चन भी थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, आशा है आपको समझ में आएगा। इसमें फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर, ये दिया है एक्स इफ़ एक्स लेस देन इक्वल 1 और 5 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1। तो हमें निकालना है कंटिन्यूस, चेक करना है इसके पॉइंट एक्स बराबर ए, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2। ठीक है, तो मैं आपको एक्स बराबर 0 पॉइंट लेते हैं पहले, एट पॉइंट एक्स बराबर 0। ठीक है, अब एक्स बराबर 0 आ गया, फंक्शन दो हैं तो इसमें एल एच एल और आर एच एल लेंगे। वो फार्मूला तो जब सिंगल फंक्शन हो जैसे ये थे तो लगा देते हैं। देखो पहला सवाल हमने किया था जब सिंगल फंक्शन हो और एक्स बराबर 0 तो कर देते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूस जब लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स बराबर एफ ए हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। लेकिन अब यहाँ फंक्शन ब्रैक में है हमारा, तो एल एच एल आर एच एल से ये सवाल हल होगा। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ एल एच एल, बहुत ही इजी है। मैं आपको एक सवाल और समझाता हूँ, सब कर सकते हैं। एल एच एल बराबर क्या होता है, लिमिट सूत्र वही है, एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स बराबर होता है लिमिट, अब यहाँ कर देते हैं एच टेंस टू 0 और एफ 0 माइनस एच, ये फार्मूला होता है 0 माइनस एच। अब 0 से थोड़ा कम है, अब बताओ कौन से इसमें आएगी, आपको देख के पता चल जाएगा। 0 से थोड़ा कम है तो यहाँ आएगी एक्स में। अरे यहाँ 0 से थोड़ा कम है, जब एक ही है, ये 0 से थोड़ा कम है तो ये बड़ा होगा एक, और यहाँ 0 से थोड़ा सा कम है तो ये ग्रेटर देन कैसे हो जाएगा, फर्स्ट में आगे नहीं आ गया तो एक्स आ गया फंक्शन। बहुत सरल है, तो हम क्या लिख देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन आ गया ये 0 माइनस एच। क्लियर, एक्स की जगह 0 माइनस एच, आपको समझ में आ रहा होगा। तो एच रखेंगे तो 0 ही हो गया, देखो लिमिट खोलेंगे 0 हो गया। अब ले लो आर एच एल बराबर लिमिट, फार्मूला इसका देखो एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये एफ एक्स बराबर लिमिट ये हो जाता है एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, पॉजिटिव ना है। अब 0 तो उससे थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा भैया, तो अभी हमारा यही रहेगा फर्स्ट। अब देखो 0 से थोड़ा बड़ा तो 1 से बड़ा थोड़ी हो जाएगा, कहीं दूसरे में मत लिख देना। 0 से थोड़ा बड़ा अगर हम करें तो 1 से बड़ा हो जाएगा क्या, नहीं, यही रहा है एक्स, तो रख दो लिमिट एच टेंस टू 0 और एक्स प्लस एच यानी 0 प्लस एच लिख दो एक्स की जगह। ये भी कितना हो गया 0, तो एल एच एल बराबर आर एच एल हो गया, और एफ 0 लो तो अभी 0 आ रहा है, तो एल एच एल बराबर आर एच एल। इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, ये आ गया। अब आशा करता हूँ आपको, चलो एक और बता देता हूँ, थोड़ा शुरू के सवाल है। अब पॉइंट बचा हमारे एक्स बराबर 1 पर चेक करना है। अब एट पॉइंट है हमारा सर जी एक्स बराबर 1। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, बहुत सरल है, इसमें भी एल एच एल आर एच एल लेंगे, फंक्शन ब्रैक है तो क्या आएगा, एल एच एल ले लो पहले, लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स थोड़ा फ़ोन आ गया था, ये आवाज़ पहुंच गई होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा फ़ोन आ गया था बच्चों, मैंने काट दिया। लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा एफ 1 माइनस एच। ध्यान से देखना बच्चों, अब 1 से थोड़ा कम है, अब बताओ इसमें यहाँ ध्यान देना, 1 से थोड़ा सा कम है, 1 से थोड़ा सा कम है, ये तो हो ही नहीं सकता। 1 से थोड़ा सा कम है, 1 से बड़ा हो जाएगा, यही होगा, 1 से थोड़ा सा कम है, देखो तो यही हो गया फंक्शन एक्स। इसमें रखते हैं हम, क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और कितना एक्स यानी 1 माइनस एच। अब हम फंक्शन रखेंगे, एच का मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा खाली, देखो लिमिट खोलेंगे 1 हो गया,
देखो क्लियर, देखो अब हम लिखेंगे यहाँ आर एच एल, मैं यही करता हूँ छोटा छोटा, आपको समझ में आ रहा होगा। आर एच एल बराबर फार्मूला लिखो, हर बार लिखा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, एफ 1 प्लस एच पॉजिटिव। अब देखो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये नहीं होगा ऊपर, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 1 के बराबर कैसे होगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ये होगा। और इसका मान कितना है हमारा, कोई फंक्शन ही नहीं है, सीधे कितना दिया है 5। अब ये आ गया आपका 1 5, ये दोनों बराबर नहीं हुए, यानी एल एच एल नॉट इजकल टू आर एच एल, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस इज नॉट ए कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, एक्स बराबर 1 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि एल एच एल 1 आया और आर एच एल 5 आ गया, जबकि ये दोनों हमारे क्या आना चाहिए, इक्वल। ठीक है, अब एक पॉइंट और दिया है एट एक्स बराबर 2, वो भी मैं बता देता हूँ, यहीं करा देता हूँ। देखो छोटा छोटा इसी पेज पर आपको समझ में आया कि वो फंक्शन ये दिया हुआ है ना। तो अब एट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, एक्स बराबर 2, तो बोलेंगे एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, और क्या हो जाएगा एफ 2 माइनस एच। देखो समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखना, एफ 2 माइनस एच। अब 2 से थोड़ा सा कम है, 2 से थोड़ा सा कम है तो भी यहीं रहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। 2 से थोड़ा सा भी कम है तो 1 से छोटा थोड़ी हो जाएगा, 1.5 भी होगा। अगर मान लो 2 से थोड़ा कम है, 0.25 होगा, 1.5 होगा, 1.5 होगा, तो इससे थोड़ा छोड़ा यही होगा। ठीक है, और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो भी यही होगा। देखो ध्यान से देखो, यही फंक्शन हमारा एल एच एल में आएगा, आर एच एल में तो ये कुछ है ही नहीं, ये तो 5 है, 5 लिख दो। समझ में आ रहा है? अब ले लो आर एच एल, क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच। अब 2 से ज़्यादा थोड़ा तो अभी देखो यहीं आया 5 ही आया, ये भी 5 हो गया, तो ये बराबर हो गया एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 2। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, मैंने सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। इसी प्रकार आपके ये क्वेश्चन 6 है, मैं बता देता हूँ, चलो 6 भी बता देता हूँ। 6 क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड ऑल पॉइंट्स, अब इसमें पॉइंट नहीं दिए हैं हमें, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज ए डिफाइंड। तो एफ एक्स फंक्शन हमें दिया है बच्चों 2x प्लस 3, इसमें दिया इफ एक्स लेस देन इक्वल टू, ध्यान समझना, और एक दिया है 2x माइनस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पॉइंट तो दिया नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे इसको करने के लिए। सबसे पहले इसमें केस बनेंगे हमारे, एक तो लेस देन 2 बनेगा, एक ग्रेटर देन 2 बनेगा, इक्वल टू 2 बनेगा, 3 केस बनेंगे इसे हल करने के लिए बच्चों। तो केस फर्स्ट लेते हैं हम, ध्यान से देखना, क्योंकि हमें पॉइंट ज्ञात करने हैं वो जिसमें ये डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो अब ले लिया, एक पॉइंट ले लो के, अब एक्स है यहाँ कोई मान लो के, मान लो के 2, इक्वल नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे लेस देन 2, यानी 2 बड़ा है केस है। ठीक है, जब 2 बड़ा है तो फंक्शन ये आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आएगा फंक्शन। अब इसको हम सिंपल तरीके से कर देंगे फंक्शन, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 तो हो गया, ये के मान लिया, तो यहाँ एफ के भी लिख सकते हैं, एफ के बराबर 2k प्लस 3, ये सही रहेगा, क्योंकि हमने के मान लिया ना, एक्स के ग्रेटर देन 2। ध्यान से देखना, क्लियर है। अब हम इसमें वही लगा दो सीधे, लिमिट क्या था फार्मूला पहले ही, एक्स टेंस टू के एफ एक्स एफ के, तो कितना है 2k प्लस 3,
वो 2x+3। अरे एफ एक्स तो यही है, अब इसमें मान रख दो तो 2k+3 हो गया। ठीक है, अब निकाल लो एफ के निकालोगे एफ के, तो ये भी हो जाएगा 2k+3। निकाल ही रखा पूरा, पहले निकाल ही लिया हमने, पहले ये दोनों दोबारा निकल गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स बराबर एफ के। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट के लेस देन 2। सिंपल आया हुआ। अब सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस अब ये ले लो x ग्रेटर देन यानी k ग्रेटर देन 2 एट पॉइंट, मतलब ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े हैं, 3 4 5 6 7 8 चलते जा रहे हैं तो इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसमें भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो एफ फंक्शन इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला 2x-3 बराबर 2x-3। अब पहले एफ के निकाल लो, तो एफ के कितना आएगा 2k-3 बोलो। अब वो लगा दो लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है, लिमिट x टेंड्स टू k 2x-3, तो ये भी कितना हो गया 2k-3, इसलिए इक्वल आ गई है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स बराबर एफ के। तो ये भी कंटिन्यूस हो गया, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स के ग्रेटर देन 2। देखो तो हमने लेस देन 2 पे भी निकाले ग्रेट। अब क्या बचा, इक्वल। अब ले लो एट पॉइंट केस 3। अब आगे के सवाल ऐसे ही होंगे, केस 3 एट पॉइंट। अब ले लो x बराबर 2, ये बनी बात। अब जब मैंने ये आपको बताया था, जब x बराबर 2 लेंगे तो बात बनेगी LHL और RHL की। तो LHL ले लो, क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 2 निगेटिव एफ एक्स, भैया बढ़िया समझना, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f2-h। अब 2 से छोटा है, बहुत आसान है, 2 से छोटा कहाँ से पकड़ोगे आप, देखो यहाँ देखो, 2 से छोटा यही होगा, यहाँ तो हो नहीं सकता, वो तो 2 से बड़ा हो जाएगा, ये होगा, तो फंक्शन होगा 2x+3 रख दो, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2, और x की जगह क्या रखोगे 2-h+3। ठीक है, अब लिमिट खोल दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, लिमिट खोलेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखो चलो एक लाइन और बढ़ाता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -2h+3, इसमें मत मल्टीप्लाई करना, यहीं से रहिए, तो 4 3 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ले लो RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f और 2+h, 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो देखो कहाँ जाएगा, गौर से देखना, ये आ गया, देखो 2 पॉजिटिव थोड़ा 2 से तो ग्रेटर देन हो गया ना, तो 2x-3 आ गया हमारे पास, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2x की जगह 2+h और -3। अब इसमें रखो, इसमें 1 आ जाएगा, आप रखेंगे तो लिमिट खोल देता हूँ, ये 2 2 जा 4, ये 0 हो जाएगा, 4 में 3 गए तो 1 आ गया, ये दोनों इक्वल ही नहीं हुए, इसलिए LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। ठीक, तो हमारा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जो आ गया 2, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, अगर इसको हम चित्र से समझें, ये x बराबर 2 है मान लो ये, तो इस पर तो डिसकंटिन्यूअस है, और इधर भी कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस है, इधर अरे ग्रेटर देन 2 बना तो निगेटिव, इधर भी कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस, x बराबर 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया बच्चों, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करें, मैं आपकी जो भी आपकी रिलेटेड है
मैथ से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करूँगा। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।